हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठे। तो आज मैंने सुबह सुबह की थी गोभी कद्दूकस, क्योंकि हस्बैंड ने आज सुबह सुबह ही कहा था कि मुझे गोभी के पराठे खाने हैं और उनको जाना भी जल्दी था। तो जल्दी जल्दी किया मैंने। सबसे पहले गोभी को धोकर और तेज़ गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उसे छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर उसको निकाल कर अच्छे से धोकर मैंने किया था उसको कद्दूकस और डाले थे थोड़े से बेसिक मसाले, जो आम मसाले हैं, ज़्यादा कोई ऐसा मसाला नहीं डाला। और सबसे पहले सेकी थी मैंने रोटी गाय के लिए और फिर निकाले थे पराठे हस्बैंड के लिए। और मैं तो इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड, सारा काम निपटने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने किए पहले सबसे पहले बर्तन साफ़ और फिर की अपनी किचन क्लीन, क्योंकि किचन को तो कितनी बार ही क्लीन कर लो वो तो ऐसी ही हो जाती है। एक बार में खाना बनाओ तो फिर से वैसी ही हो जाती है। तो किसी तरह ही तो सो गया था। तो उसके बाद मैंने की अपनी सारी साफ़ सफाई और बर्तन जितने थे वो सारे मैंने धो दिए। तो फ्रेंड्स, ये है क्लीनिंग के बाद का वीडियो। तो घर को क्लीन करने के बाद मैंने लगाया था एक हेयर पैक, जो आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये तो है मेरा आंवला, सिकाकाई और रीठा मिक्स करके मैंने रखा है पाउडर पहले से ही, और इसमें थोड़ी सी हरी मेहंदी भी मिलाई हुई है। और लिया था मैंने आज अंडे का सफ़ेद वाला भाग और इसमें लिए थे 2 से 2.5 चम्मच मैंने ये वाला पेस्ट जो बना कर रखा है, और लिए थे दही के 2 से 2.5 चम्मच। तो इसको मैंने तैयार करके रख लिया था और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और तब मुझे लगा कि थोड़ी दही की कमी है, तो और दही मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच मिलाया लगाने से पहले, और फिर लगा लिया था अपने बालों पे। तो 2 से 3 घंटे मैंने रखा इसको बालों पे और उसके बाद मैंने कर लिया था अपना हेयर वॉश। और उतनी मेरा हितू भी आ गया था, सो के उठ के आ गया था वो। और फिर उसकी भी की थोड़ी सी मैंने चंपी, और वो वैसे अब करने नहीं देता क्योंकि बड़ा हो गया है, तो इस करके नहीं करने देता अब उतनी। तो पर ये है कि थोड़ा बहुत जो है मसाज में उसकी हेड की कर देती हूँ, लेकिन वो भी आ जाता है टाइम पर। और हेयर वॉश करने के बाद मैं चली गई थी सीधी अपने किचन गार्डन में, क्योंकि मुझे हार्वेस्ट करना था धनिया। और मैंने धनिया हार्वेस्ट किया और मेरा हो गया था धनिए में बहुत ही नुकसान, क्योंकि बारिश के बाद मैंने सीधा इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और मिट्टी के कारण ये बहुत ही गीला हो चुका था और फिर इसको सुखाने में बहुत मेहनत पड़ी। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस दिन। और शाम का टाइम है तब मैंने लगा ली थी अपने हाथों पे मेहंदी, क्योंकि आज धनतेरस है और कल को है छोटी दिवाली। तो धनतेरस के दिन ही मैंने लगा ली थी मेहंदी, पर आजकल पता नहीं क्यों मुझसे लग ही नहीं रही है मेहंदी। पहले तो मैं बहुत अच्छा डिजाइन बना लेती थी, पर अब बच्चे भी खैर थोड़े बड़े हो गए हैं
और लगाई थी मेरी बेटियों ने भी अपने हाथों पे मेहंदी। तो इस तरह से मुझसे बना डिजाइन उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी लगा ही ली। और ये है फ्रेंड्स दूसरे दिन का वीडियो, मतलब छोटी दिवाली का। और उस दिन बनाई थी मैंने दूध की बर्फ़ी, सूखे दूध की बर्फ़ी। और ये है बहुत ही इजी। पहले मैंने 1 चम्मच इसमें लिया था देसी घी, और सूखा दूध लिया था 1 से 1.5 करछी, और 1 गिलास लिया था मैंने नॉर्मल दूध। और फिर इसको पकाने के बाद 10 से 15 मिनट में ये हो गया था। और डाला था इसमें सूखा ड्राई कोकोनट पाउडर, और जो खोपरा आता है वो भी मैंने घिस के थोड़ा सा डाला था। और पकाने के बाद ये खुद ही गाढ़ा हो जाता है। और फिर आंच से उतार कर मैंने एक प्लेट में रख लिया था घी लगाकर, और 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैंने स्टोर कर दिया था, क्योंकि बच्चों को थी बहुत ही जल्दी बाहर भी हो जाता है ये। और बहुत ही अच्छी इसकी बर्फियाँ बनी थी। और ये है फ्रेंड्स शाम का टाइम, मैंने डाल दी थी उड़द और चने की दाल, थोड़ी सी राजमा डालकर, क्योंकि आज है छोटी दिवाली। और हमारे यहाँ पर यही मतलब एक डिश बहुत ज़्यादा बनाई जाती है दिवाली पर। यहाँ तो नहीं बनाई जाती, जहाँ मतलब मैं रहती हूँ यहाँ तो थोड़ी कम ही बनाई जाती है, लेकिन हमारे मायके साइड और ससुराल में उधर बहुत ज़्यादा यही बनाई जाती है। मतलब हम तो इसको अस्कली कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये मैं बनाऊंगी शाम को। ये है वो शिकंजा जिसमें बनानी है, जो भी कहते हैं इसको, आप क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसको अस्कोआली कहते हैं, मतलब अस्कलियाँ कहते हैं, जो इसमें बनेंगी। इडली स्टाइल में बनती है, जैसे इडली होती है ना, तो वैसे ही बनती है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी है। बड़े वाला भी है मेरे पास, लेकिन हस्बैंड को वो पसंद नहीं आती, बड़ी इडली साइज की है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको नहीं लगती, इस करके मैंने छोटे वाला ही निकाला है और धोकर रख लिया था। तो मैं बनाऊंगी दाल पकने के बाद, बाहर चूल्हे पर ही आज तो मैं बनाऊंगी, और आपके साथ भी शेयर करूंगी। पहले तो जब माँ बनाती थी तो वो पत्थर का हमारे वहाँ पे होता था मायके में, तो उसमें ही बनाती थी मेरी मम्मी तो। और खाने में बहुत ही स्वाद वो लगती थी। एक तो माँ के हाथों से जो बनता है, मतलब जो भी कोई चीज़ बनती है, भोजन बनता है, वो वैसे ही स्वाद होता है। लेकिन अपनी माँ के हाथों का तो क्या ही कहने, हर माँ भोजन बहुत ही स्वाद और प्यार से बनाती है। और अब तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि कभी माँ के हाथों की मतलब मछलियाँ खाई जाए, तो ऐसा तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है। और ये था फ्रेंड्स दिन का टाइम, और मैंने बनाए थे बच्चों के लिए आज परांठे गोभी के। थोड़ी सी स्टफिंग बची हुई थी तो उसी के बनाए मैंने। और मुझे हो रखा है आज बहुत ज़्यादा कोल्ड दिवाली पे। और ये है फ्रेंड्स अस्कलियों का बैटर, तो मैंने ये तैयार कर लिया है। चावल और गेहूं के आटे से मिलकर ये बनता है, और इसको अच्छी तरह घोल के मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अस्कलियाँ। तो अस्कलियाँ मैं बनाऊंगी चूल्हे पे बाहर। तो ये गैस पर भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी। और फिर जितनी देर ये सेट होता है उतनी में मैं कर लेती हूँ दाल के लिए तड़का तैयार। तो ये दाल के साथ ही खाई जाती है, उड़द और चने की दाल के साथ, और थोड़ी सी राजमा उसमें मिलाकर, तो यही दाल बनाई जाती है। और मैं चली गई थी बाहर, तो बना रही हूँ अपनी यही फेवरेट डिश। यही बहुत ही प्रचलित है ये पहाड़ों में, तो
ये इस दिन मतलब दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली होती है, तो उसी दिन ये बनाई जाती है और खाई भी जाती है। तो मैंने बाहर ही बना ली थी और यहीं बच्चों को खाने को भी दे दी थी, क्योंकि बच्चों को हो रही थी बहुत जल्दी खाने की। और तभी पड़ोस में से एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, क्योंकि यहाँ तो लोग बहुत ही कम बनाते हैं इस दिन पे, आगे पीछे बनाते हैं लेकिन इस दिन पे नहीं बनाते। और हमारे उधर मायके साइड और ससुराल में बनाते हैं, तो मैं भी बनाती हूँ हर बार। तो वो बच्ची भी आ गई कि मुझे भी खिला दो, तो मैंने फिर सारे बच्चों के साथ ही खाना दे दिया था बाहर। और फिर खाना खाकर वो बच्ची तो चली गई। और उसके बाद लगाई थी मैंने हस्बैंड की थाली और दिया फिर उनको खाना खाने को। और उसमें दाल के अंदर डलता है देसी घी, और मैंने भी इस बार देसी घी अलग से निकाल के रखा था, मतलब इसी के लिए रखा था स्पेशल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लग जाता है और फिर इसके बिना फिर मज़ा नहीं आता खाने में उतना, और घी अच्छा नहीं लगता इसमें। और फिर उसके बाद हमने खाई थी, मैंने और हस्बैंड ने खाना साथ में कई दिन के बाद खाया, क्योंकि बच्चों के साथ हो नहीं पाता, तो हम दोनों तो बहुत ही कम खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से मनाते हैं छोटी दिवाली, और यही एक डिश है जो इधर बनाते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं बनाते हैं वो सूरन वगैरह जो जिमिकंद कई जगहों पर बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ यही एक डिश बनती है। हम तो इसको अस्कली कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।